हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिमिट्स के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में। ओके, तो लिमिट्स में हमने देखा था इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन ओनली लिमिट विल एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन। एंड कंटिन्यूटी में हमने देखा है लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो should be equal to the limit. So value of function should be equal to limit. तो right hand limit should be equal to left hand limit should be equal to value of the function f of x equals to a. तो ये चीज़ें हमने कंटिन्यूटी और लिमिट्स के लिए देख ली है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब डिफरेंशिएबिलिटी में हम चेक करने से पहले हम बात करते हैं एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता क्या है या डिफरेंशिएट करने का मीनिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं देयर इज़ ए ग्राफ, एक हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो मान लेते हैं दिस इज माय टाइम एक्सिस, दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस। ओके, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जब हम इस लाइन का या ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो दैट यूज टू कम एज एक्सीलरेशन। ये सभी को मालूम है। मान लेते हैं हम दो पॉइंट चूज करते हैं इस लाइन पे, एक पॉइंट चूज करता हूँ मैं ये वाला और दूसरा पॉइंट चूज करता हूँ मैं ये वाला, और दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और हम क्या करेंगे, जब पॉइंट ए आता है दैट टाइम वेलोसिटी इज v1 एंड व्हेन पॉइंट 2 इज कमिंग, b इज कमिंग, वेलोसिटी इज v2। सेम टाइम इज t1, टाइम इज t2। तो जब हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं स्लोप विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। करेक्ट। तो एक्चुअली हमने क्या किया, स्लोप निकाला। और स्लोप कैसे निकाला, v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये एक्चुअली ये देता है डिफरेंशिएशन, ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्राफ। ओके, अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है। अब आपसे पूछा जाता है इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट। एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हमने जैसे अभी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली। हमने कोई चेकिंग नहीं की कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कि हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी तक क्योंकि जनरली जो भी हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, हमको ये फील ही नहीं होता कि ये डिफरेंशिएबिलिटी इसकी है भी या नहीं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स कि जिनका डिफरेंशिएशन आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको मान लो डिफरेंशिएट करना है तो अगर इस फंक्शन का मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। जब इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, दिस इज़ माई एफ एक्स, दिस इज़ एफ ऑफ एक्स। ओके, और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैराबोलिक टाइप का, एंड x इक्वल्स टू एक्स नॉट विल कम समवेयर हियर। ओके, और जब x इक्वल्स टू एक्स नॉट होगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी f ऑफ एक्स नॉट। नाउ अब अगर क्वेश्चन आता है कि हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, x नॉट से थोड़ा पहले एक पॉइंट चूज़ करेंगे। मान लीजिए h पहले एक पॉइंट चूज़ करेंगे, तो मान लेते हैं दिस इज एक्स नॉट माइनस एच और दिस डिस्टेंस इज माइनस एच एक्चुअली, क्योंकि माइनस हुआ हमने। तो और ये जो फंक्शन की वैल्यू आई है इस पॉइंट पे, दिस विल बी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच। करेक्ट। तो अब जब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, और ये एच इतना छोटा होता है, हम इसको बहुत ही स्मॉल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू मानते हैं, मीन्स टेंडिंग टू जीरो। तो हम कहेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो f of x naught minus h minus f of x naught divided by minus h। मैं कह सकता हूँ एक्चुअली ये होगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया है, जैसे अभी वाले फंक्शन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने दोनों को माइनस करके टाइम से डिवाइड किया था, ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ऐसे h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। सिमिलर केस में हम निकालते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए हम x नॉट से थोड़ी सी एक ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, एंड दिस वैल्यू इज x नॉट प्लस h। ओके, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ वैल्यू क्या होएगा, ये होएगा f ऑफ x नॉट प्लस h। करेक्ट। और यहाँ पे जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे
तो राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x 0 प्लस h माइनस f ऑफ x 0 डिवाइडेड बाई h, यही होगा। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये एक कंडीशन होती है, देन ओनली हम कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। बट इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए फंक्शन को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके निकलना होता है, देन ओनली हम ये क्राइटेरिया चेक करते हैं। इसके लिए क्या होता है, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, सो फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, हमेशा याद रखना, टू बी डिफरेंशिएबल it should be continuous first, मीन्स अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है देन ओनली आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। इसका मीनिंग ये हो सकता है, इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ, अगर इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मीन्स आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो डिफरेंशिएबल, ओके, देन मैं कह सकता हूँ वो फंक्शन 101% कंटिन्यूस होगा, इसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती होगी। ओके, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन ये भी याद रखिए, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है, तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सो इट मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स एक फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो हम कह सकते हैं कि वो 100% कंटिन्यूटी उसकी होल्ड करती होगी। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, पॉसिबल है हो और नहीं भी हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए उसको कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, और आपको पता है कंटिन्यूस होने के लिए उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे तीनों टॉपिक्स, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को लिमिट को क्रॉस करना होगा, मीन्स ही हैज़ टू फॉलो द लिमिट फॉलो करने के बाद ये कंटिन्यूटी की तरफ जाएगा। अगर कंटिन्यूटी फॉलो किया इसने, देन इट विल गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू mod of x, okay, and at x equals to 0 check differentiability। इसकी हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है x equals to 0 पे। तो देखो, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे mod x का, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माई f of x and this is my x and its graph will be something like this। एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक और स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा रहा है या फिर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा है, एट ए पॉइंट वेयर देयर इज अ शार्प पॉइंट और शार्प टर्न इन दी फंक्शन, मीन्स इस फंक्शन में आप देखो x इक्वल्स टू 0 पे एक शार्प टर्न है, और शार्प टर्न जहाँ पे होते हैं एट x इक्वल्स टू 0 शार्प टर्न, ठीक है, शार्प टर्न, जहाँ पे शार्प टर्न होते हैं वहाँ पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, विल नेवर बी डिफरेंशिएबल। अब इसके रीज़न बताता हूँ मैं क्यों, ये हमेशा याद रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका रीज़न है क्यों नहीं होता डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से होते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। हमेशा याद रखना, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट विल बी पॉसिबल। सो इफ डिफरेंशिएबल ओनली वन टेंजेंट विल बी पॉसिबल, ओनली वन टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट विल बी पॉसिबल। लेकिन जब भी शार्प टर्न आते हैं वहाँ पे फंक्शन
डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स दे के, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे, एंड बोल दिया जाए एट दिस पॉइंट वेदर इट विल बी डिफरेंशिएबल और नॉट, आंसर विल बी नो, इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि शार्प टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट यू कैन ड्रॉ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके साथ ही डिफरेंशिएबिलिटी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो हम वीडियोस में जो वीडियोस हम देखेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, देन वी विल टॉक अबाउट मिनिमा, मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सैडल पॉइंट्स, इस सब के बारे में बात